हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। मनमोहन सरकार पर संकट के बादल, तमिल मुद्दे पर डीएमके ने लिया समर्थन वापस। इटली मरीन्स मामले में सोनिया गांधी की दो चूक, वादा निभाए इटली, हलफनामे का भी हो सम्मान। लोकसभा में पेश हुआ एंटी रेप बिल, 18 साल होगी सहमति से सेक्स करने की उम्र। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भीषण हादसा, नदी में बस गिरने से 37 लोगों की मौत, कई घायल। और कम हो सकती है आपकी ईएमआई, आरबीआई ने ब्याज दरों में 4.25% की कटौती की। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, आजाद न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं सऊद आजाद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर नवीन सिन्हा जी, और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। बड़ी खबर यह है कि डीएमके ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया। पहले आपको बड़ी खबर बता दें कि डीएमके ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, और साथ ही डीएमके ने बाहर से भी केंद्र सरकार को समर्थन जारी रखने से इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही डीएमके 5 मंत्री केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। सरकार में 1 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री हैं। लोकसभा में डीएमके के कुल 18 सांसद हैं। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि का कहना है कि डीएमके के 5 मंत्री आज या कल तक अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगर संसद में शुक्रवार तक श्रीलंका के मुद्दे पर कोई फैसला लिया जाता है तो समर्थन वापसी पर विचार किया जा सकता है। दरअसल डीएमके चाहती है कि यूपीए सरकार अमेरिका समर्थित यूएनएचआरसी प्रस्ताव में श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर कुछ संशोधन करे। इसी मुद्दे पर बात नहीं बनने के चलते डीएमके ने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि डीएमके ने समर्थन वापस ले लिया। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर नवीन सिन्हा जी मौजूद हैं। नवीन जी, किस तरह से देखा जाए डीएमके ने अचानक से जो ये फैसला लिया है, माना जाए कि जोर का झटका जोर से दिया है? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ इसको अचानक से किया है। डीएमके के चीफ करुणानिधि पिछले 10 दिनों से, जब से ये रेजोल्यूशन का मुद्दा आया है जी, उसको उन्होंने केंद्र सरकार को नोटिस में दिया और कहा कि ये डीएमके की अपनी ज़रूरत है और तमिल मुद्दों के हितों की रक्षा और अपनी पार्टी के हितों की रक्षा करना उनका पूर्णतया दायित्व है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र हित की रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल कूटनीति पर इस पर फैसला नहीं हो सकता, पहले राष्ट्र हित पर फैसला होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ जो ये वोट है, यूनाइटेड नेशन में बोला कि हिंदुस्तान को इस रेजोल्यूशन को मूव करना चाहिए था, लेकिन श्रीलंकाई यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन में जो अमेरिका समर्थित अमेरिका के द्वारा पेश किया गया उस रेजोल्यूशन को, उसको भारत सरकार को सहमति देनी चाहिए। साथ में उन्होंने 2 अमेंडमेंट की बात कही थी। एक अमेंडमेंट की बात की थी कि जिस तरह से तमिलों का वहाँ पर नरसंहार हुआ, जेनोसाइड का मामला है जो अमेरिकी रेजोल्यूशन है उसमें जी, तो उस पर यह दे कि एडिक्वेट कंपनसेशन दे, और श्रीलंका की सरकार में इंटरनेशनल कोर्ट में दूसरा मुद्दा है, इंटरनेशनल श्रीलंका के जो उस समय के जो कर्ता धर्ता लोग थे और आर्मी के चीफ थे, उन पर इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा चले। बेशक ये चीज अमेंडमेंट पार्लियामेंट से पास होने की बात की थी। गोल मटोल सा जवाब जब पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ राज्यसभा में और लोकसभा में, तो एआईडीएमके और डीएमके दोनों के सांसद बाहर चले गए थे। बाद में उनको बीजेपी का सपोर्ट मिला था। वही हालात लोकसभा में थी। अभी सवेरे तक, जब तक सोनिया गांधी ने बयान अपना नहीं दिया था जी पार्लियामेंट्री पार्टी में, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी में, उस समय तक सलमान खुर्शीद डिली डालिंग का स्टेटमेंट दे रहे थे कि वी विल कीप एवरीथिंग इन व्यू and we will consider that what has to be done and we will do best in our interest and political party interests। ये उन्होंने कहा जी। उनका मतलब ये था कि हम ये देखेंगे कि भाई सभी चीज़ों को एक साथ व्यू लेके चलेंगे और राष्ट्रहित और इंटरनेशनल कूटनीति को साथ लेके चलने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि श्रीलंका भारत का एक अभिन्न अलाई है। तो इन चीज़ों पर सरकार को बहुत पहले से करुणानिधि से, जयललिता से या बाकी चीज़ों से मत के एक करके बात करनी चाहिए थी। तो
लगता है नवीन जी की जो है सरकार इस चीज को, इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाई अभी तक कि डीएमके इस तरह का कुछ रुख अपना सकती है। जिस तरह से करुणानिधि ने संकेत दिए थे कि वो समर्थन वापस ले सकते हैं, बाहर से भी समर्थन ले सकते हैं, क्या सरकार को समझने में थोड़ी सी चूक हो गई? कोई समझने में चूक नहीं हुई है, जानबूझकर। अगर सरकार जो है वो फैसला लेने में चूक कर रही है जी, और डिसाइसिव फैसला, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, और पहली बार सोनिया गांधी ने एक लाइन दिया पार्लियामेंट्री पार्टी में कि ह्यूमन राइट्स की चिंता कांग्रेस पार्टी को किसी से कुछ ज़्यादा कम नहीं है, तो उस मामले पर अब एक सरकार को उन्होंने लाइन दिया है। दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री लोग सोनिया गांधी के ओपन स्टेटमेंट का प्रतीक्षा करते हैं, और जब वो स्टेटमेंट आ गया अब सरकार का रुख थोड़ा साफ होगा, और सरकार हो सकता है इसको लोकसभा में, चूंकि करुणानिधि ने अभी तक प्रेसिडेंट को विड्रॉल ऑफ सपोर्ट का लेटर नहीं दिया है, आज शाम को या कल सवेरे तक, चूंकि अलगरी खुद चेन्नई में है तो आज रात तक उनको पहुंचने की संभावना है, तो वो अपना इस्तीफा देंगे। देखिए डीएमके बहुत दिनों से बहुत मुद्दों पर हाथ है यूपीए की, जिस तरह से ए राजा के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने और मनमोहन सिंह ने अपना दरकिनार कर लिया, अपनी दूरी बना दी। दयानिधि मारन पर जब आया मामला तो उन्होंने दूरी बना ली, और डीएमके के 3 मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर और 4 राज्य मंत्री होते थे। अब उनके पास 1 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 राज्य मंत्री हैं, तो 4 राज्य मंत्री, सॉरी 4 राज्य मंत्री हैं। तो मामला बिल्कुल साफ है कि आप डीएमके को पावर शेयरिंग में रिड्यूस कर रहे हैं। बेशक। और यह डॉक्टर मनमोहन सिंह की जिम्मेदारी है कि एलाइज को कॉलिशन गवर्नमेंट एक रियलिटी है, वो कॉलिशन गवर्नमेंट को कैसे लेके चला है। उस कॉलिशन गवर्नमेंट में टीएमसी पहले बाहर हो गई, चाहे जो भी मुद्दा हो। बेशक। और एफडीआई का मुद्दा हो, उसको उस मुद्दे को वो रिजॉल्व कर सकते थे, लेकिन मनमोहन सिंह चाहते थे कि एफडीआई के मुद्दे पर चाहे जो हो जाए वो पुश करें, और उन्होंने पुश किया। जो हालात न्यूक्लियर डील की थी वही हालात उन्होंने एफडीआई पर लाया। अगर नवीन जी इस वक्त अगर देखा जाए, डीएमके ने साफ कह दिया कि समर्थन वापस ले लेंगे और अभी जो उनके मंत्री है वो इस्तीफा भी सौंप देंगे, लेकिन थोड़ी बहुत गुंजाइश भी दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर 21 मार्च तक या फिर कोई फैसला हो जाता है तो उस पर दोबारा विचार कर सकते हैं। उधर दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी नरमी दिखाई दे रही है। पी चिदम्बरम साहब भी आगे आकर के देख रहे हैं कि उनकी मांगों पर जो है विचार संभव है। अब जो तेजी से बदल रहा है घटनाक्रम, क्या लगता है, क्या देखते हैं आप कि जो ऊंट है वो किस करवट जो है वो बैठेगा? देखिए ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना कहना अभी मुश्किल है, वक्त बताएगा जी। लेकिन ऊंट कोई करवट बदलने के लिए खड़ा हो चुका है जी, यानी और जो स्थिति ये है कि कल 3 कैबिनेट मिनिस्टर ए.के. एंथनी, ये पी चिदम्बरम और गुलाम नबी आजाद, जो कैबिनेट में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के मामलों को देखते हैं, वो तीनों करुणानिधि से मिले, लेकिन उन तीनों ने कोई ऐसा फर्म कमिटमेंट करुणानिधि को नहीं दिया जिससे करुणानिधि इस बात को मानते कि चलिए हमको विड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है या एक्सट्रीम स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। यह सरकार की स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। अगर मान लीजिए 2 दिन के बाद उस तरह का रेजोल्यूशन सरकार ले आती है और करुणानिधि को पैसिफाई कर देती है और करुणानिधि विड्रॉल ऑफ सपोर्ट नहीं देते हैं, तब भी ये इनस्टेबिलिटी एंड इनडिसाइसिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं वो निश्चित रूप से रिफ्लेक्ट करता है। और इसका सीधा साधा खामजा, जैसे उन्होंने विड्रॉल ऑफ सपोर्ट का अनाउंस किया है, सेंसेक्स डाउन हुआ है। जी बेशक, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेकिन नवीन जी ये भी तो दिख रहा है साफ कि जो डीएमके जो इस मुद्दे को हाइप दे रहा है और जिस इस मुद्दे पर स्टैंड है वो मुद्दा उसका कहीं ना कहीं उसके खुद के हित के लिए वो कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को बनाए रखने के लिए, जिस तरह से विधानसभा में उसका हाल हुआ है, वो सोच रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा के चुनाव में भी वही हाल देखने को मिले और एआईएडीएमके जो है मैदान मार ले जाए। तो वो अपने आप को लड़ाई में या फिर फील्ड में बरकरार रखने के लिए वो ये कोशिश कर रहा है। तो आप अपना जो निजी हित साधने की जो कहीं ना कहीं यूपीए 2 देख रही है कि वो अपना निजी हित साधने की कोशिश कर रहा है और ब्रॉड लेवल पर कहीं ना कहीं उसका खामियाजा कहीं ना भुगतना पड़ जाए यूपीए 2 को। ऐसे में यूपीए 2 इसीलिए उतनी ज्यादा तरजीह नहीं दे रहा उन्हें। ऐसी बात नहीं है। देखिए मामला जो है वो सरकार के, चाहे वो एआईएडीएमके रहती या डीएमके रहती, जी, दोनों इस मुद्दे पर एक है। जी बेशक।
और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या राज्य के रीजनल पार्टी का यह पहला धर्म है कि अपने स्टेट की चिंता वो करेंगे, अपने घर की चिंता करेंगे। और भारत की सरकार के तरह पहले इंटरनेशनल की चिंता और फिर घर की चिंता कर किया हुआ ये पहली बार हो रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में। चाहे वो सरकार की इंस्टेबिलिटी आवे या फिर चाहे वो एफडीआई का मामला हो या न्यूक्लियर डील का मामला हो। जी जी जी, तो बेशक जो है अभी इस पर जो है लगता है कि और भी ज्यादा जो है राजनीतिक घटनाक्रम होगा। हो सकता है कि सरकार बैकफुट पर आए, हो सकता है कि डीएमके भी अपना रुख नरम करे, ऐसा सरकार बैकफुट पर आने का संकेत उसने दे चुका है। जी नवीन जी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी और नवीन जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आगे सरकार बैकफुट पर जा रही है या फिर कुछ अभी स्टैंड और हो सकता है या फिर कुछ घटनाक्रम और बदल सकता है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है।